अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डायबिटिक फुट एक ऐसा मर्ज़ है कि जो शुगर के मरीज़ों में अक्सर देखा गया है और इसकी जो बुनियादी वजह है उसमें शुगर का कंट्रोल ना होना है। और जब शुगर ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं रहती तो उसकी वजह से पाँव के ऊपर असरात आना शुरू हो जाते हैं। और ये असरात दो तरह के होते हैं, या तो पाँव की नर्व्स कमज़ोर पड़ जाती हैं या फिर ये होता है कि पाँव की खून की नालियाँ तंग होती जाती हैं। तो अगर पाँव की जो नर्व्स हैं अगर कमज़ोर पड़ जाएं तो उससे अमूमन अलामत होती हैं, जैसे कि पाँव का सुन रहना, बाज़ लोगों में ये होता है कि चींटियाँ चलती हुई महसूस होना, सुइयाँ चुभना, रात को दर्द होना, पाँव का जलना, ये सारी अलामत नर्व्स की वजह से हो सकती हैं। और इसमें अमूमन जो मरीज़ जब हम चेक करते हैं तो उनके पाँव जो है वो सुन्न होते हैं, यानी उनको दर्द का एहसास नहीं होता। अगर कोई चीज़ उनको टच करे तो उसका भी पता नहीं चलता। तो ये एक ख़तरनाक मामला होता है। और इसमें होता यही है कि अगर ज़ाहिर बात है कि अगर कोई चीज़ महसूस नहीं हो रही तो उसमें अगर कोई कांटा लग जाए या कोई ये हत्ता कि जो जूता होता है अगर उसका कील लग जाए तो ज़ख़म होने का ख़तरा होता है। और मरीज़ों को अक्सर पता भी नहीं चलता कि उनके पाँव पे ज़ख़म हो गया है। इसी तरह कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनमें खून की नालियाँ पाँव की तंग हो जाती हैं और वो जो अलामत पैदा करते हैं उसमें अमूमन जैसे कि उंगलियों का ठंडा महसूस होना, और मरीज़ बाज़ औक़ात सर्दियों के अंदर ख़ास तौर पे दर्द की शिकायत भी करते हैं। और इसमें जो सबसे अहम है कि अगर ये बीमारी, ये मसला जो है, जो शुगर की वजह से पाँव के ऊपर असरात आते हैं, अगर इसको ठीक ना किया जाए और ख़ास तौर पे अगर ज़ख़म हो जाए तो ये ज़ख़म के बढ़ने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं और इसको ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसमें सबसे जो अहम है वो है एहतियात, कि कैसे इससे बचा जाए। उसमें ज़ाहिर बात है सबसे पहले तो शुगर को कंट्रोल करना है कि अच्छा कंट्रोल किया जाए। और इसके अलावा कुछ अद्वियात होती है, कुछ विटामिन होते हैं जो हम देते हैं, और इस तरह खून की गर्दिश को बेहतर करने के लिए अद्वियात दी जाती हैं। और फिर ये भी मरीज़ों को कहा जाता है कि अपने पाँव का ख़ास तौर पर मुआयना ज़रूर करें, तंग जूते ना पहने, और जब भी जूते पहने तो उसके अंदर देख लें कि कील या कोई ऐसी चीज़ ना हो, और जब वो चलें तो नीचे ज़मीन पे नंगे पाँव ना चलें ताकि किसी को कोई कांटा या कोई ऐसी चीज़ पाँव पे ना चुभ सके। और इसी तरह अगर पाँव पे खुश्की होती है तो उसका भी ख्याल रखें और मॉइस्चर इस्तेमाल करें, जैसे कि बच्चों का बेबी लोशन होता है, ताकि उसको हम मॉइस्ट रख सकें। और जहाँ तक इसके आगे इलाज का ताल्लुक़ है कि अगर खुदा न खास्ता ये ज़ख़म हो जाता है तो उसमें इलाज बहुत ज़रूरी है। शुगर को अच्छे तरीके से कंट्रोल करने के साथ साथ अगर ज़ख़म ज़्यादा है तो हमें सर्जन से भी मशवरा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।